जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि वो कौन से ऐसे टॉप एक्टर्स हुए हैं जिनके एक्सप्रेशन से ही सब लोग उनके दीवाने हो जाते थे, बहुत कुछ कह जाते थे अपने वो चेहरों के हाव भाव से। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे ही खूंखार विलेन की, जो स्क्रीन पे आने के बाद अपने चेहरे से ऐसा रौब पैदा करते थे, ऐसा डर पैदा करते थे कि सिनेमा हॉल में बैठे हुए दर्शक भी कांप जाया करते थे। उनको देख के ही उनकी आंखें, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, उनके डायलॉग डिलीवरी से उनके ऊपर एक खौफ तारी हो जाया करता था। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं सदाशिव अमरापुरकर। याद होगा आपको, DBDN दीन बंधु दीनानाथ का उन्होंने रोल किया था। फिल्म का नाम था हुकूमत। धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इस फिल्म में क्या डायलॉग बोले थे और क्या लगे थे और चेहरे के हावभाव से कितने क्रूर दिखे थे सदाशिव अमरापुरकर साहब। आजकल एक और विलेन बहुत जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं और उनका चेहरा भी बहुत कुछ कहता है। इतनी बेहतरीन वो चेहरे से बगैर डायलॉग बोले कई बार वो अपने चेहरे से जो एक्टिंग करते हैं वो लाजवाब होती है। जी हाँ, वो है प्रकाश राज। खासकर सलमान खान की फिल्मों में इनको बहुत ही जबरदस्त रोल करते हुए देखा गया है। इस लिस्ट में एक और खतरनाक विलेन का नाम है, वो थे ओमपुरी साहब। जी हाँ, ओमपुरी की फिल्में तो आपको याद होंगी। बाप जी का रोल इन्होंने किया था नरसिम्हा में। इसके अलावा इन्होंने एक फिल्म आई थी मरते दम तक, उसमें भी बहुत ही खतरनाक दिखे थे और ऐसे ज़बरदस्त फेशियल एक्सप्रेशन इन्होंने दिए थे कि देखते ही बनता था। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विलेन की जो कि पहले तो विलेन का ज़बरदस्त रोल करता रहा, बाद में वो कॉमेडियन बन गया, लेकिन जिस भी पिक्चर में आता था अपने चेहरे से भी एक अलग पहचान छोड़ जाता था। जी हाँ, बात कर रहे हैं शक्ति कपूर साहब की। इस लिस्ट में एक और बहुत ही खतरनाक विलेन था जिसका नाम था जयंत। जयंत साहब अमजद खान के फादर थे और फिल्मों में उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके के रोल किए थे। उनके चेहरे को देख के ही डर पैदा होता था। आपको संघर्ष फिल्म तो याद ही होगी। इस लिस्ट में एक और विलेन है जो इंडस्ट्री का सबसे पहला डॉन था, यानी कि केएन सिंह। क्या स्टाइलिश विलेन थे और स्क्रीन के ऊपर वो सिगार पीते हुए केएन सिंह बहुत ही खूंखार लगते थे। विलेन की अगर बात की जा रही तो एक लिस्ट में एक और नाम है नाना पाटेकर का। परिंदा का वो रोल, वो चेहरा जब ऑन स्क्रीन आता था तो देख के दहशत लगती थी। बहुत ही ज़बरदस्त रोल किया था नाना पाटेकर ने। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में उनकी आई जिसमें उन्होंने अपने चेहरे से बहुत कुछ कह दिया। मोना डार्लिंग याद होगा, डॉन, स्टाइलिश डॉन, बहुत ही मॉडर्न डॉन, अपने वक्त का अंग्रेजी में डायलॉग बोलने वाला एक डॉन जो दर्शकों को बहुत पसंद आता था और उसका भी चेहरा बहुत ही रूबीला था। हम बात कर रहे हैं अजीत साहब की। एक ऐसा विलेन जो चेहरे से ही बहुत ही बुरा इंसान दिखता था, स्क्रीन पे देखते ही लोग उसको गालियां देने लगते थे। इतनी दहशत थी कि लोग उसके नाम से अपने बच्चों के कभी नाम नहीं रखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। याद है ना बॉबी का वो डायलॉग। अब इंडस्ट्री के 4 दिग्गज विलेन बने हैं जिनको देख के वाकई पब्लिक के अंदर खौफ होता था। उनमें से एक लिस्ट में नाम है जीवन का। बहुत ही खतरनाक विलेन, चेहरे से ही इतने खतरनाक लगने वाले ये विलेन थे। इनका भी स्टाइल अपने आप में बिल्कुल निराला था। पुरानी फिल्मों में विलेन की झड़ी लगा दी थी जीवन ने। अब तीसरे नंबर पर आते हैं वो विलेन जिनका नाम सुन के 50-50 कोस दूर तक रात में बच्चे रोना बंद कर देते थे। जी हाँ, गब्बर सिंह यानी कि हम सबके अमजद खान। नंबर 4 पे है इंडस्ट्री का जगावर चौधरी। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, मोगाम्बो खुश हुआ या चड्डा, आप समझ ही गए होंगे। आप सबके, हम सबके फेवरेट विलेन रहे अम्बरीश पुरी साहब। इंडस्ट्री बहुत से एक्टर्स को बहुत कुछ देती है, लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। हम सबके फेवरेट हमेशा याद रहेंगे अम्बरीश पुरी साहब। अब लिस्ट में वो विलन है जिसने कभी कोई छोटा रोल नहीं किया। जब भी जिस फिल्म के अंदर आए, दमदार किरदार में आए और बड़े बड़े एक्टर्स के सामने ऐसे खड़े होते थे कि वो एक्टर्स भी डोमिनेट हो जाया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली प्राण साहब की। तो ये वो विलेन थे जो पर्दे पे जब भी आते थे ऑन स्क्रीन तो बहुत ही खतरनाक दिखते थे
ऑफ स्क्रीन भी इनकी इमेज ऐसी बन गई थी कि लोग इनके नाम से घबराते थे, लड़कियां इनसे ऑटोग्राफ नहीं लेती थी, लोग जल्दी इनके करीब नहीं आते थे, एयरपोर्ट पे हीरोज को तो घेर लेते थे लेकिन इनके पास नहीं आते थे। और अक्सर ये लोग कहते थे कि हमारा किरदार ही ऐसा है कि अगर वो दर्शकों तक पहुंच जाए तो फिर उसका क्या कहना। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।